में बहुत सुंदर समय है कि हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके लिए कुछ गीतों गाएंगे। हम गाएंगे तू ही योग्य है। Amen. प्रभु मैं तुझको तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। प्रभु
एक और गीत को गाएंगे। हम एक और गीत गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में आइए, मिलकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु की उपस्थिति के लिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Jesus, we are thankful to you, Lord, for your grace. Amen.
हालेलुया। हालेलुया। जीसस। विश्वास करता हूं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब के सब बहुत आनंदित होंगे, सब सुरक्षित होंगे, सब चंगे होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है हम सब प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु अपना कार्य कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चलिए एक छोटी सी बात आज हम सीखेंगे और समय ज्यादा नहीं है क्योंकि मुझे इसके बाद और एक प्रार्थना के लिए निकलना है, तो इसलिए जल्दी से हम लोग सीखेंगे, है ना। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका करते हैं और चाहते हैं ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा आप आइए, अपना नियंत्रण लीजिएगा और हर एक जन के हृदय को तैयार कीजिएगा, बुद्धियों को खोलिएगा कि आपके वचन को सीखे, समझे और उस पर चलने वाले बने, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। 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 और आज हम एक बात को सीखेंगे और इस बात की गहराई को हम जानेंगे जब हम बोलते हैं कि वो राजाओं का राजा है और यीशु मेरा राजा है। आमीन। हालेलुया। है ना। परमेश्वर का वचन एक बात सिखाता है और वो बताता है कि जीसस इज किंग। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह राजा है? हम एक बार कह सकते हैं पड़ोसी से, वो हमारा राजा है, प्रभु यीशु हमारे राजा है। आमीन। आपको मालूम है ये कन्फेशन आपको और मुझे रोज करना चाहिए। आमीन। हमें ये कन्फेशन रोजाना करना चाहिए। हालेलुया। है ना। देखिए कहीं पे हम कन्फेस करते हैं वो हमारे मित्र हैं, कहीं पे हम अंगीकार करते हैं हम उनके बच्चे हैं, और आज मैं कह रहा हूं हमें अंगीकार करना चाहिए यीशु हमारा राजा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। है ना। हमें इस बात को सीखना है, हमें इस बात को समझना है कि जब हम इस बात को बोलते हैं कि यीशु हमारे राजा हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है आप डायरेक्टली क्या करते हैं? जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे ऊपर अधिकारी बिठाए गए उनका अधिकार हमारे ऊपर होता है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। क्या हमें क्या सिखाया गया है कि जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमारे ऊपर अधिकार है। आप जैसे ही इस बात को बोलते हैं कि यीशु मेरा राजा है, आपकी जो गवर्नमेंट है, आप स्पिरिचुअली जो है आत्मिक रीति से इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरे जीवन पर, मेरे फाइनेंस पर, मेरी किसी भी चीज पर किसी और का अधिकार नहीं है। यानी कि वर्ल्डली दुनिया में जो भी सिस्टम है, जो भी अधिकार है, जो भी चीजें हैं वर्ल्ड के अंदर, उनका मुझ पर राइट नहीं है। मेरा राजा तो सिर्फ एक है। आमीन। देखिए आप जिस कंट्री के अंदर रहते हैं उसकी सिटीजनशिप है आपके पास और वहां के जो अथॉरिटीज है उनका अधिकार है आपके ऊपर, लेकिन आप स्पिरिचुअली क्या डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर, मेरी लाइफ पर, मेरी फैमिली पर, क्योंकि आपने क्या बोला, मेरी सरकार कौन है ना। प्राइम मिनिस्टर, अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो अगर हम इसको सीखना मांगे तो राजा कौन होता है? जो देश को चलाने वाला राजा होता है ना। और आपने क्या बोला, मुझे चलाने वाला राजा कौन है? वो यीशु मसीह। आमीन। एक सेकंड में आपकी अथॉरिटीज चेंज हो जाती है। हालेलुया। और आप हेवन से ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं। सो वी शुड से एवरी डे दैट जीसस इज माई किंग। आमेन। हालेलुया। आपको मालूम है किंग होने का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब होता है कि वी आर सबमिटिव टू द अथॉरिटीज। आमेन। किंग बनाने का मतलब होता है, किसी को अपना राजा कहने का मतलब होता है कि मैं तेरे अधीन आ जाता हूं। बोलिए आमेन। हालेलुया। है ना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर आप देखना मांगे बाइबल से, जब राजा शाऊल जो है और वो क्या कहते हैं, दाऊद को जान से मारने पर था और वो दाऊद को नाश कर देना चाहता था, लेकिन फिर भी कितनी बार जो है मुलाकात हुई शाऊल की और दाऊद की, और दाऊद जितनी बार उससे मिला और दूर से चिल्लाकर वो एक ही बात कहता था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपने ये बोला जीसस इज माय किंग, तो आपने अंगीकार करा आप ही मेरे प्रभु हैं। आमेन। जब आपने बोला जीसस इज माय किंग, यानी मैं आपके अधीन हूं। यानी कि दाऊद कहता है कि राजा शाऊल, जब मैं तेरे राज्य में था, मैं तो तेरे अधीन था, तो मुझे क्यों मारना चाहता है? फिर वो बार बार जब उसको मार रहा है वो कहता है हे मेरे राजा। हालेलुया। वो शत्रु कभी नहीं कहता हे मेरे, यानी कहता है मैं तो अब भी तेरे अधीन हूं, तू क्यों मेरा शत्रु बन गया? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो इससे हम क्या सीखते हैं और इससे हम क्या समझ पाते हैं? हम इस बात से ये सीख पाते हैं कि जब हम कहेंगे राजा, तो हम उन अथॉरिटीज के अंडर में आ जाएंगे। हालेलुया। हम उन अथॉरिटीज के अंडर में आ जाएंगे, उन अधिकारियों के अंदर। कौन से अधिकारी? प्रभु यीशु के अंडर आ जाएंगे, पिता के अंडर आएंगे, पवित्र आत्मा। यानी कि हमारी लाइफ स्पिरिचुअली जो है, अगर हम देखें, पिता के रिश्ते से भी पापा के पास है,
भाई के रिश्ते से यीशु मसीह के पास है, मित्र के रिश्ते से प्रभु यीशु के पास है। अब हमारी लाइफ को गवर्न कौन करे, यानी हम अपनी लाइफ के हर एक पार्ट को, जब हम पिता कहते हैं तो बेटे बनकर सामने आ गए, वो बेटे का फर्ज भी पूरा करते हैं, वो मित्र का भी करते हैं, वो भाई का भी करते हैं, लेकिन एक फंक्शनल बॉडी चाहिए, हमें एक अथॉरिटी चाहिए जो हमारी लाइफ को ऑपरेट करे, हमारे फाइनेंस को ऑपरेट करे, हमारी हर चीज को ऑपरेशन दे। तो हम जब कहते हैं यीशु राजा है, तो हमारी हर चीज को प्रभु यीशु ऑपरेट करने लगते हैं। आमेन। लेकिन ये ऑपरेशन खाली राजा कहने से नहीं होता। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमें राजा से कुछ मिले, तो प्रजा का काम क्या होता है? आपको मालूम है, राजा की जब हम प्रजा बनते हैं तो प्रजा का काम क्या होता है कि जो बातें नियम उस राजा ने बनाए उसको हम फॉलो करें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसको कैसे जानेंगे, वो सब हम जान पाएंगे केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ के। आमेन, है ना। वो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें सीखने हैं बाइबल से कि उसमें कुछ बातें हैं जो करने की हैं और कुछ बातें हैं जो नहीं करने के लिए। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर परमेश्वर के वायदे पूरे होने लगते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब हम उन बातों को सीख लेते हैं कि क्या बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना मांगते हैं कि वो हमें करनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हमने बोला यीशु आप हमारे राजा हैं, लेकिन हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आपने सिर्फ मुंह से अंगीकार करा है ना। परमेश्वर कहते हैं ना कि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मेरा आदर नहीं करता। ये हृदय से मेरा आदर नहीं कर रहे, ये मुंह से बोलते बहुत कुछ है, लेकिन ये हृदय से मेरा आदर नहीं करते हैं। ये वही वाली बात हो जाती है कि यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा सब कुछ है, लेकिन चल हम उस मार्ग पर रहे जिसपे हमें नहीं चलना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। और ऐसा करने से हमेशा नुकसान होता है, हमें फेवर नहीं मिलता है। अगर हमें परमेश्वर का फेवर चाहिए, अगर हमें परमेश्वर की ये चाहिए कि जो मतलब आप देखिए, कुछ लोग होते हैं जो राजा के बहुत नजदीक होते हैं, एक राज्य के अंदर राजा के नजदीक, क्योंकि वो करते हैं चाहे वो सही करा रहा है चाहे वो गलत करा रहा है। किसी भी देश में देखिए जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ लोग उनके खास होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बोल दिया उन्होंने वो उसको करेंगे, चाहे वो सही है या गलत है। आमेन। अगर हम भी ऐसे ही बन जाए ना, हमें संसार से सीखना चाहिए। अगर हम भी ऐसे बन जाए ना, हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर हम भी ऐसे बन जाना कि जो राजा ने कहा है वो हमें करना है, तो मैं सच कह रहा हूं कि आप और मैं बड़े फेवर में चलने पाएंगे। आमेन। कल मैं फेवर के बारे में प्रचार करने जा रहा हूं, फेवर के बारे में कल मैं सिखाने जा रहा हूं। और आपको पता है, जब आप ये डूज, ये जो कार्य हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने कहे, जब आप इन कार्यों को करते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसको प्रसन्न करना अनहोना नहीं है। आमेन। ये मुमकिन है कि हम पिता को, हम प्रभु यीशु को क्या रख सके? प्रसन्न रख सके। आमेन। और जब हम प्रसन्न रखते हैं परमेश्वर को, एक्चुअली हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कि हमारे मन के अंदर एक सोच होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। आमेन। हमें गर्लफ्रेंड को प्रसन्न नहीं रखना, हमें माता पिता को भी उतना प्रसन्न नहीं रखना अगर वो वर्ड के अगेंस्ट है। अगर वर्ड के अगेंस्ट है, मेरी बात समझिएगा, कि कोई बात अगर माता पिता ऐसी कह रहे हैं कि नहीं ये करना, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, और आपको लगता है वो बाइबल से अलग है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, तो मैं उस विषय पे कह रहा हूं। तो ये नहीं कह रहा हूं माता पिता को पीछे छोड़ दो, प्रथम स्थान प्रभु को देने के लिए कह रहा हूं। मतलब किसी को भी लाइफ में अगर कोई भी एक जन ऐसा है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। कई बार ऐसी बातें परिवार में भी हो जाती हैं जहां हमें लगता है ऐसा करने से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं, तो आपको वो काम नहीं करना है। आमेन, हालेलुया। आपको सिर्फ वो काम करना है जो आपके परमेश्वर को प्रसन्न करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे बाइबल में लिखा है माता पिता का आदर करो, है ना। ये डूज, ये वो कार्य हैं जो परमेश्वर ने बोले। तो ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? आप पिता माता का आदर करके माता पिता को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको उनको खुश नहीं करना है। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा बाइबल ने आपको सिखाया है, क्योंकि ऐसा करने से आपके परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आमेन, है ना। आपको अपनी पत्नी को प्रेम करना है, ऐसा किसने सिखाया? परमेश्वर ने। आप अपनी पत्नी को प्रेम से रखेंगे तो खुश कौन होगा? परमेश्वर खुश होंगे। हालेलुया। पत्नियां पति के अधीन रहेंगी तो कौन खुश होगा? परमेश्वर प्रसन्न होंगे। बोलेंगे आमेन। आप शराब नहीं पिएंगे तो कौन खुश होगा? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, है ना। आप दान करेंगे तो कौन खुश होगा? मैं चर्च ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप दान देंगे तो कौन खुश होगा? आप भूखों को खाना खिलाएंगे तो कौन खुश होगा? आप विधवाओं की सुधि लेंगे तो कौन खुश होगा? ये सब वो कार्य हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाए। आमेन। और सबसे अधिक स्वर्ग में आनंद होता है जब हम एक आत्मा बचाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो ये वो कार्य हैं कि जब हम इन्हें करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इस बात पर खड़े हो जाते हैं कि हाँ, यीशु ही मेरे राजा हैं। आमेन। ओनली ही इज माई गॉड एंड ओनली ही इज माई किंग। और जब हम परमेश्वर को प्लीज करते हैं तो हमें बहुत सारी आशीषें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ब्लेसिंग्स आर समथिंग ऑटोमेटिकली। आमेन,
है ना, मैं आशीषों के बारे में बात करूं कि कुछ लोग मसीह होकर भी आशीषित क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग डूज एंड नॉट डूज, आमीन, है ना, डूज एंड डोंट्स वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो कर रहे हैं, वो मसीह जीवन में भी हैं, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है, और उसकी वजह से वो ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह से वो बड़े बड़े परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। और आपको मालूम है सबसे पहली ब्लेसिंग क्या मिलती है परमेश्वर को, अपना उद्धार करता, अपना राजा ग्रहण करके। सबसे बड़ी आशीष बाइबल में लिखा है कि वो हमें अनंत जीवन देते हैं, आमेन, विल हैव द एटर्नल लाइफ, हालेलुया। वो अपने राज्य में हमें प्रवेश कराएंगे, आमेन। और हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। और एक जगह बाइबल में लिखा है कि उसका राज्य तुम्हारे बीच में, आमेन, इट मींस ही इज इनसाइड अस, आमेन। परमेश्वर हमारे पास है, आमेन, लेकिन उसके सुख नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी संपन्नता, उसकी प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में नहीं है, उसकी चंगाई हमारी लाइफ में नहीं है, उसकी ब्लेसिंग्स दिख नहीं रही है हमें। वो कब दिखती हैं? वो आशीषें तब दिखती हैं जब हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, आमेन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, आमेन। जस्ट बाय सेइंग दैट जीसस इज माय किंग इज नॉट इनफ, बट ओबेइंग हिज प्रिंसिपल्स, ओबेइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की आज्ञा इंस्ट्रक्शंस को मान करके हम इस बात को साबित करते हैं कि हाँ परमेश्वर आप हमारे राजा हैं, आप हमारे बीच में हैं, और सिर्फ आप ही मेरे राजा है, आमेन, हालेलुया, है ना। आपको सबसे पहले उन नियमों को मानना है जो परमेश्वर कह रहे हैं, और आप देखिए आपकी लाइफ कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि वो लाइफ हेवन से ब्लेस्ड करी जाएगी, आमेन। अगर हेवनली ब्लेसिंग्स चाहिए तो हेवनली प्रिंसिपल्स मानने होंगे, आमेन। एक ऑफिस की ब्लेसिंग चाहिए, उस ऑफिस के प्रिंसिपल्स मानने पड़ते हैं। एक कंपनी में, जैसे भाई विशाल है, एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जॉब करते हैं, जो कंपनी ने आपके नियम बनाए उस हिसाब से करते हैं, कंपनी के हिसाब से करते हैं, तब आपको एक सैलरी मिलती है जो एक ब्लेसिंग है, तब वो आपको मिलती है, आमेन, हालेलुया। तो ठीक, अगर आप मान लीजिए ऑफिस के नियम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सैलरी नहीं मिलेगी, धक्के मार के निकाल देंगे, हालेलुया, हालेलुया। पर हमारा राजा ऐसा नहीं है, वो मौके पर मौका दे रहा है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, क्या करेंगे? आउट, यू आर फायर्ड, एकदम बिल्कुल ऑनर के साथ निकलो यहां से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते तो हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं। परमेश्वर कभी धक्के मार कर नहीं निकालते, प्रभु बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय होता है कंपनी के अंदर, मान लो अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे वो करते हो, परफॉर्म करते हो, और परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट है, तो क्या मिलता है? एक इंसेंटिव मिलने लगता है, हालेलुया। क्या मिलने लगता है? इंसेंटिव मिलने लगता है, हालेलुया। और बोर्ड पर मैं देखता हूं आजकल जनरली कंपनीज में रूल है, बोर्ड के ऊपर फोटो लग जाती है, हालेलुया, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। यीशु मसीह भी रिवॉर्ड देते हैं, ऐसे परमेश्वर देते हैं। जब यीशु मसीह सारे रूल्स को फॉलो कर रहे थे, स्वर्ग से पिता आए और पिता ने आकर के बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, जो ये कहता है इसकी माना करो, आमेन। फिर दूसरी बार आए पिता परमेश्वर, जब मूसा के साथ और एलिया के साथ थे, हालेलुया, जब यीशु मसीह अपने 2 चेलों को लेकर के गए थे, फिर दोबारा पिता ने आकर के बोला, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय है, हालेलुया। ऐसे आपका ये नाम का भी बोर्ड लगेगा हेवन में, अगर आप प्रिंसिपल्स को मानेंगे, बोलिए आमेन। और वो बोर्ड आज भी लगेगा, और वो बोर्ड आपको जब आप हेवन पहुंचेंगे आपको अपर लेवल पे लेके जाने के काम आएगा, है ना। हेवन में भी लेवल्स हैं, उन लेवल्स में आगे बढ़ाने के काम आएगा, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे मेरी बात? इसलिए परमेश्वर को राजा करके भी ग्रहण करना जरूरी है, और उसके प्रिंसिपल्स को मानना भी जरूरी है ना। राजा ग्रहण इसलिए करना है क्योंकि अगर हम बाप और पिता बना ले और बेटे बनकर खाली सामने रहेंगे, सच बताऊं बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को जनरली नहीं मानते, है ना। हम प्रिंसिपल्स को नहीं सीख पाएंगे, तो उनके प्रिंसिपल्स में चलने के लिए वो हमारे पिता भी हैं, वो हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन वो हमारे राजा भी हैं, आमेन, हालेलुया। और एक दिन वो हमारे न्यायाधीश भी बनेंगे, हमारा न्याय भी करेंगे, आमीन। सो ये सारी पोजीशंस हमारे प्रभु के पास हैं। आप राजा करके ग्रहण करो, देखो आप हेवन से कैसे ब्लेस होगे। पृथ्वी पर क्या गवर्नमेंट चल रही है, क्या सरकारी योजनाएं बना रही हैं, क्या हो रहा है, कौन मनुष्य से पॉजिटिव। अब आज देखिए सरकार की कुछ योजनाओं से किसान सड़क पर है, हालेलुया। लेकिन अगर आप हेवनली गवर्नमेंट से चलेंगे, अगर आप हेवन से अपने आप को चलाएंगे, ऑपरेट होंगे, आपको कभी सड़क पर यीशु मसीह नहीं आने देंगे, आमेन। ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का फेवर है, आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे जो मैं सिखा रहा हूं? सो ऑलवेज से लॉर्ड यू आर माय किंग,
I am operated by you from the heaven in Jesus' name. We are heavenly beings. Bible says we are heavenly beings. Bible says we are heavenly beings. We are not normal people. Amen. We are not normal people. We are heavenly people. Amen. We are the child of God. Amen. Hallelujah. Bible कहती है you are born of the Spirit of God. है ना, एक जगह बाइबल में लिखा है जो मनुष्य से जन्मा है वो मनुष्य है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. वी आर स्पिरिट बीइंग्स, वी आर हेवनली बीइंग्स. लिखा है यू आर बोर्न ऑफ माय स्पिरिट. आमेन. हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं. आमेन. हालेलुया. है ना, एंड थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, through the resurrection of Jesus, we are born by same Spirit. Amen. We are born again. Amen. And when we say that we are born again, we say we are born through your Holy Spirit, Lord. Amen. जब हम कहते हैं कि हमने दोबारा जन्म लिया है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हमने आपके आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है. और जब हम जन्मे ही पवित्र आत्मा से गए हैं, हमारा सारा सिस्टम हेवनली है, तो क्यों ना हमारा राजा भी हेवनली हो. Amen. So we should declare it every day. Amen. Hallelujah. Don't get impacted by the government news and everything. है ना, मेरे को तो न्यूज का भी नहीं, मेरे को कोई बताता है कि अभी ऐसा हो रहा है, आपको उधर बॉर्डर पे नहीं जाना है, वहां ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है. मैं न्यूज वगैरह कुछ नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही न्यूज है जिसे मैं दिन और रात देखता हूं. हालेलुया. मेरी न्यूज मेरे बैग में आज की मैं निकाल के दिखाता हूं. मैं अपनी न्यूज अपने साथ लेकर चलता हूं. मेरे को कोई और न्यूज क्यों देगा? मेरे पास मेरी न्यूज है, एंड इट इज कॉल्ड गुड न्यूज. आमेन. हालेलुया. ये मेरे लिए न्यूज है. आमेन. ये कभी मेरे फाइनेंस के लॉस के बारे में बात नहीं करती, मेरे मरने के बारे में बात नहीं करती, मेरी हेल्थ खराब होने के बारे में बात नहीं करती. ये चंगाई की बात करती है, प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, उठाने की बात करती है, बढ़ाने की बात करती है. आमेन. सो ऑलवेज बी कनेक्टेड टू दिस गुड न्यूज. आमेन. हालेलुया. These are the principles which you and I have to follow, and we will be operated from the heaven. Amen. So declare every day that Lord Jesus is my King. Amen. Amen. And when you declare He is my King, always remember you'll be operated from the heaven. Amen. आप में काबिलियत नहीं भी होगी तब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. वो राजा का काम है. आमेन. हालेलुया. बोले यीशु मसीह की जय. प्रभु यीशु मसीह की जय. आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ. पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौके के लिए पिता. और हम चाहते हैं परमेश्वर कि लोगों ने जब आज ये सीखा है परमेश्वर कि आप राजा हैं और परमेश्वर आप ही हमें चलाने वाले हैं, होने दे पवित्र आत्मा आपका अधिकार इन सब के ऊपर हो प्रभु. जितने लोग सुन रहे हैं सबके ऊपर आपका अधिकार हो. पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण लीजिए, आप ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए. पवित्र आत्मा आप संग रहिएगा. पवित्र आत्मा आप संग में रहिएगा. होली स्पिरिट आप बिल्कुल संग रहिएगा परमेश्वर. और मैं चाहता हूं क्या सही है क्या नहीं वो ये जाने, सीखें, और इन्हें क्या करना है क्या नहीं है उस बात को जानने पाए. बस पवित्र आत्मा सबके संग रहिए, सबको आशीषित करेगा. सबको पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं हम परमेश्वर. इन सबके जीवन पर आशीष बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया. प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी सब तकलीफों को दूर करें. और कल हम चर्च में जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं और जो लोग आसपास के हैं जरूर आइएगा. कल हम लोग प्रोफेटिक सर्विस करने जा रहे हैं. प्लस हम लोग कल लास्ट वीक भी प्रोफेटिक सर्विस थी कंप्लीटली, और कल मेरा बर्थडे भी हम लोग चर्च में सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो यू ऑल आर इनवाइटेड. वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी टुमारो. हालेलुया. कल एक छोटी सी पार्टी भी चर्च में, आप लोग आइए. यू ऑल आर इनवाइटेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड. शलोम. सबको जय मसीह की. कल रात फिर 9:30 बजे मुलाकात करेंगे. सबको जय मसीह की. आमीन.